रामपुर जंगल की मंडी में सिर्फ अनाज नहीं बल्कि पक्षियों की हैसियत भी तोली जाती थी। रानो, तुम्हारे इस बिखरे हुए बाजरे के बदले मैं सिर्फ 2 मुट्ठी धान दे सकता हूँ। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। कालू भाई, 2 महीने की खून पसीने की मेहनत है ये, इतनी बेरुखी क्यों? अरे टुन्नू, जिसकी जैसी हैसियत उसकी फसल का वैसा ही मोल। बाजार भावनाओं से नहीं, रसूख से चलता है। उसी समय बाजार के मुहाने पर एक अजीब, बदसूरत और घायल पक्षी तड़पता हुआ गिरा। कोई थोड़ा पानी दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे बस किसी पेड़ की निचली शाख पर शरण चाहिए। अरे दूर हटो इससे, इसके बदन के घाव देखो, जरूर इसे कोई छुआछूत की बीमारी है। ये हमारे पूरे बाजार को बीमार कर देगा। डर और अंधविश्वास के मारे बाजार के सभी संपन्न पक्षी उस लाचार से दूर भागने लगे। ये कोई पनौती है, इसके पैर इस पेड़ पर पड़े तो हमारी फसलें सड़ जाएंगी। भागो यहाँ से, वरना हम तुम्हें जंगल से बाहर फेंकवा देंगे। मैं बीमार नहीं हूँ, बस एक बड़े बाज के हमले में घायल हुआ हूँ। मुझ पर दया करो। जहाँ पूरा समाज उस लाचार को दुत्कार रहा था, वहीं रानो चिड़िया भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। ठहरिए आप लोग, किसी की लाचारी को बीमारी का नाम देकर पत्थरों से मारना कहाँ का न्याय है? अगर आज हम इसके काम नहीं आए तो हमारी इस चेतना का क्या फायदा? रानो, तू बहुत बड़ी समाज सुधारक मत बन। अगर इसे अपने साथ ले गई तो इस बाजार में तेरी फसल का एक दाना भी नहीं बिकेगा। रानो दीनू को अपने कच्चे घोंसले के पास ले आई, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही संघर्ष शुरू हो गया। मम्मा, आपने इसे यहाँ क्यों रखा? बाजार में मिट्ठू कह रहा था कि ये अपशकुनी है, इसके आने से हमारा घोंसला भी टूट जाएगा। हाँ मम्मा, समाज हमसे पहले ही कतराता है। अब तो लोग हमारे घर के पास से गुजरना भी बंद कर देंगे। रानो ने बच्चों को पास बुलाया और उनकी आंखों में झांककर समाज के असली अपशकुन का चेहरा दिखाया। बच्चों, अपशकुन किसी के फटे पंखों या जख्मों में नहीं होता, बल्कि हमारे सोए हुए ज़मीर में होता है। जो समाज किसी भूखे को देखकर दरवाजा बंद कर ले, वो समाज खुद बीमार है। आज इसकी मदद करना हमारा सरोकार है। रानो सिर्फ घोंसले तक नहीं रुकी, उसने अपने छोटे से खेत का एक हिस्सा दीनू को सौंप दिया ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। दीनू भाई, ये जमीन का टुकड़ा आज से तुम्हारा है। इस पर अपनी मेहनत की फसल उगाओ और सर उठाकर जियो। किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। रानो बहन, पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, पर तुमने मुझे इंसान समझा। मैं इस मिट्टी का कर्ज अपनी जान देकर भी चुकाऊंगा। रानो की इस दयालुता से कालू कौवा और हरिया तोता चिढ़ गए। उन्होंने रानो के परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ने की साजिश रची। उस गरीब चिड़िया का घमंड बहुत बढ़ गया है। उसके खेत में जाने वाले नहर के पानी को पत्थरों से रोक दो। जब फसल सूखेगी तो अपने आप उस अजनबी को लात मारकर भगा देगी। साजिश रंग लाई। रानो के खेत का पानी रुक गया और फसलें सूखने लगी, पर रानो के हौसले नहीं टूटे। रानो, पानी के बिना आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। क्या हमने उस लाचार की मदद करके कोई गलती कर दी? नहीं टुन्नू, परीक्षा जितनी कठिन होगी, कर्मा का फल उतना ही मीठा होगा। हम झुकेंगे नहीं। दीनू ने देखा कि उसकी वजह से रानो का परिवार संकट में है। उसने दिन रात एक करके अपने जख्मों की परवाह किए बिना काम करना शुरू किया। रानो बहन ने मुझे जीने की वजह दी है। मैं उनके परिवार पर कोई आंच नहीं आने दे सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ महीने बीते। रानो और दीनू की मेहनत से खेत में फसलें थोड़ी हरी होने ही लगी थी कि एक शाम कुदरत का मिजाज अचानक बदल गया। रामपुर जंगल पर एक ऐसी प्राकृतिक आपदा टूटने वाली थी जिसने अमीर और गरीब का अंतर हमेशा के लिए मिटा दिया। जल्दी करो मिट्ठू, हरियाली, अपने पंख समेटो और अंदर आओ। ऐसा खौफनाक तूफान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आसमान फट पड़ने को है। जी,